सक्सेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, सो डोंट स्टॉप योर एफर्ट्स अंटिल योर विक्ट्री डजंट बी हिस्ट्री। कहा जाता है कि सफलता एक रास्ता है, कोई मंजिल नहीं है, इसलिए अपने प्रयासों को तब तक मत रोकिए कि जब तक आपकी सफलता इतिहास न बन जाए। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेश बात करेंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज टीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो आपसे 1 से 2 नंबर में 100% पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज फादर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनको फादर के नाम से जाना जाता है। तो लेट्स सी कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं, और बहुत इजीली एग्जाम में आप इस वीडियो को देखकर 102 मार्क्स आप यहाँ पर गेट कर पाते हो। यस, लेट्स स्टार्ट करेंगे। दैट इज वेरी फर्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के फादर किसे कहा जाता है? दैट इज जोफ्रे चासर। यहाँ पर देखें जोफ्रे चासर जी दिए गए हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन्हें ही क्यों कहा जाता है? एक्चुअली इनका जो टाइम पीरियड था वो 14th सेंचुरी था। कौन सा सेंचुरी था? 14th सेंचुरी टाइम पीरियड में थे ये, और साथ ही साथ 14th सेंचुरी में इनका जो टाइम पीरियड था वो 1343 से लेकर के 1400 तक इनका टाइम पीरियड था। नियर अबाउट 57 ईयर्स इनका टाइम पीरियड रहा है। तो इन्हें ही क्यों कहा गया फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाए फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री तो भी हम जोफ्रे चौसर को ही कहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए इस टाइम पीरियड के पहले जितने भी वर्क हुए थे वो सभी वर्क कहीं ना कहीं ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में, ग्रीक और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे जाते थे। इनसे पहले जितने भी थे वो किस में लिखे जाते थे? ग्रीक और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इनके आने के बाद इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश की टूटी फूटी लैंग्वेज में अपने वर्क्स को लिखना स्टार्ट किया और कॉमन लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट किया। जैसे लोगों में इनके वर्क्स की समझ डेवलप हुई और इसकी वजह से ये बहुत ही फेमस हो गए। और उसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इन्हीं से इंग्लिश की टर्म्स को स्टार्ट किया गया। और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी इसीलिए कहा जाता है। और एक दूसरा रीजन इनके बहुत फेमस होने का है, दैट इज इनका एक वर्क था दैट वाज कैंटरबरी टेल्स। एक यहाँ पर इनका बहुत ही फेमस वर्क हुआ जिसे हम कहते हैं द कैंटरबरी टेल्स, जो कि इनकम्प्लीट वर्क है इनका, इनकम्प्लीट वर्क है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कैंटरबरी टेल्स किसका वर्क है, तो यू कैन से वेरी वेल जोफ्रे चासर। और ये जो है इसमें जो है 24 स्टोरीज हैं। और ये जो आपका वर्क था ये एग्जैक्टली क्या है? इनकम्प्लीट है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका इनकम्प्लीट वर्क कौन सा है, तो बोलेंगे कैंटरबरी टेल्स। बहुत ही फेमस हुआ, इसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में, बहुत ज़्यादा फेमस हुए। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर भी इन्हीं को कहा जाता है। तो आप देखें तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो सकते हैं। तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्रे चासर। नेक्स्ट की बात करें, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा के फादर किसे कहा जाता है? दैट इज विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे वर्क्स जो है बहुत ही फेमस हैं। टॉपिक में डिटेल में चलेंगे, यहाँ पर बस इतना आपको जानना है। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कौन कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। ये एक बहुत ही रिनाउंड वर्क राइटर है। फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, इंग्लिश कॉमेडी किसे कहा जाता है? निकोलस उडेल। निकोलस उडेल जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। सबसे पहले इंग्लिश कॉमेडी को इंट्रोड्यूस किसने किया था? निकोलस उडेल ने किया था। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, देखें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फ्रांसिस बेकन। इंग्लिश एसे का जो ओरिजिनेशन यहाँ पर किया गया वो फ्रांसिस बेकन जी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर यहाँ पर आप देखें फादर ऑफ इंग्लिश प्रोच। इंग्लिश प्रोच के फादर कौन किया जाता है? किंग अल्फ्रेड को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोच। यानी प्रोच में जो इम्प्रूवमेंट आए, जो कुछ यहाँ पर इनोवेशन देखा गया, वो किसके द्वारा देखा गया? वो किंग अल्फ्रेड के द्वारा देखा गया। सो दैट्स व्हाई किंग अल्फ्रेड इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोच। किंग अल्फ्रेड को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोच माना जाता है, कहा जाता है ना। यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
और इट हैज बीन आल्सो आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर किसे कहा जाता है, इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन कहलाते हैं। दैट इज लेंडले मोरे। लेंडले मोरे जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहे जाते हैं। यानी ग्रामर के जो टेक्निक्स और जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जो मेथड्स आए हैं, उनमें इनका बहुत सहयोग रहा है, बहुत योगदान रहा है, इसलिए फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लेंडले मोरे को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। इंग्लिश नॉवेल का फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, नॉवेल के हेनरी फील्डिंग किसे कहा जाता है? हेनरी फील्डिंग जी को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है। याद रखिएगा, हेनरी नॉवेल फादर ऑफ इंग्लिश, है ना, नॉवेल कहा जाता है इन्हें, हेनरी फील्डिंग को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फादर ऑफ प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग में जो चीजें आई, जो सबसे पहले प्रिंटिंग में पब्लिश हुई, वो किसे कहा जाता है? फादर ऑफ प्रिंटिंग, दैट इज गटेनबर्ग। किसे कहा जाता है? गटेनबर्ग जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्रिंटिंग, क्योंकि सबसे पहले प्रिंट वाली स्टार्ट इन्होंने करी थी। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, यानी आलोचना, क्रिटिसिज्म की जो स्टार्टिंग हुई है, जो तुलनात्मक अध्ययन स्टार्ट हुआ है, वो किसके द्वारा किया गया? दैट इज कार्ल जॉन ड्रेडन। किसने किया था? जॉन ड्रेडन जी ने क्या किया था? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म को ओरिजिनेट किया था इंग्लिश में, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखें दो नाम आपको दिए गए, यहाँ पर देखें दो नाम आपको दिए गए, तो ऑफन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि किसे कहा जाए, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोथ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि फादर ऑफ रोमांटिसिज्म किसे कहा जाएगा? सेंट कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ बोथ आर नोन एज फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। जो भी ऑप्शन में आपको होगा, दो में से एक होगा। अगर आप मान लीजिए दोनों में ऑप्शन आपको दिया गया है, तो पहले प्रायोरिटी पे हम वर्ड्स को रखते हैं। रोमांटिसिज्म में पहले प्रायोरिटी पर हम, इनके पास ज़्यादा वर्क्स हैं, तो इसलिए इनको रखते हैं। बेसिकली दोनों ही पर्सन्स, ऑल दो राइटर्स नोन एज फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, दोनों को कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन में अगर आता है तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? विलियम वर्ड्सवर्थ को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, नेक्स्ट आपको दिया गया फादर ऑफ इंडियन पोइट्री। इंडियन पोइट्री के फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन पोइट्री नसीम एजिकील जी को इंडियन पोइट्री का फादर कहा जाता है। नसीम एजिकील, अगर इंडिया से क्वेश्चन पूछा आता है तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फादर ऑफ इंडियन पोइट्री नसीम एजिकील, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा आता है। फादर ऑफ इपिक पोइट्री, यानी इपिक का मतलब क्या होता है? एक लंबी कविता, है ना, आपको पता है एपिक जो होती है। एपिक के फादर किसे कहा जाता है? देन हियर आंसर इज होमर। होमर को क्या कहा जाता है? एपिक पोइट्री का फादर कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले एपिक पोइट्री को इंट्रोड्यूस किया था। फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, यानी थिएटर के सेक्टर में सबसे पहले जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, जो डेवलपमेंट देखने को पड़े, जो चेंजेस देखने को मिले, वो देखने को मिले हेनरिक एब्सन जी के वर्क में। सो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर। नेक्स्ट वन इज दैट इज फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग एंड इंग्लिश हिस्ट्री। इंग्लिश हिस्ट्री और लर्निंग, यानी अंग्रेजी भाषा के अध्ययन और उसके इतिहास के फादर कौन कहे जाते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है वेनेबल बेडे। वेनेबल बेडे इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री एंड लर्निंग बोथ। पोएट ऑफ ब्यूटी एंड नेचर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। पोएट ऑफ ब्यूटी एंड नेचर कौन है? पोएट ऑफ ब्यूटी एंड नेचर, तो जॉन कीट्स इज नोन एज पोएट ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड पोएट ऑफ ब्यूटी एंड पोएट ऑफ नेचर बोथ। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर हम क्या आंसर करेंगे? जॉन कीट्स। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। Who is known as national poet of India? I have a question for you. Who is known as national poet of India? National poet of India. डियर स्टूडेंट्स, इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप जो भी डियर स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कौन जाना जाता है नेशनल पोएट ऑफ इंडिया के नाम से? आपका आंसर यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस और नॉलेजेबल क्लासेस को देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी उत्कर्ष के साथ। बहुत जल्दी
लेके आ रहा हूँ मैं आपके यूपी उत्कर्ष पर एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास आपके कॉन्सेप्ट बेस पर, आपके फैक्ट के बेस पर। तो डियर स्टूडेंट्स ज़रूर मिलिएगा, जुड़ते हैं और ले चलते हैं आपको सिलेक्शन की ओर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।